Hello बच्चों. So today our topic is computer basics. What are computer basics? What are basically computer is? Computer is an electronic machine. Of course, computer run from an electricity. So computer will be an electronic device which accepts information. What information is? Information हमारे पास होती क्या है? इन्फॉर्मेशन हमारे पास वो डेटा होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं. ठीक है. अगर आप जैसे कीबोर्ड पे कोई की दबा रहे हैं या कोई वर्ड लिख रहे हैं या फिर माउस को मूव कर रहे हैं या फिर क्लिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? एक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं कि भाई हमारा जो ये चीज़ है, हमारा ये जो डेटा है, ये आप लें, आप इसे समझें. ठीक है. तो हम वो क्या कर रहे हैं, डेटा हमारे कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो हमारे पास वो क्या हो गई, एक इन्फॉर्मेशन हो गई. कंप्यूटर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है. ठीक है. और उसे अपने पास रखता है जब तक कि आप उसे खुद ना डिलीट करते हैं. ठीक है. इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पे लिखते हैं, अगर आपने अपना नेम लिखा, टाइप किया कंप्यूटर पे, ठीक है, तो आपका जो नेम है तब तक रहेगा वहाँ पर जब तक कि आप खुद उसे डिलीट ना कर दें. ठीक है. तो कंप्यूटर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपसे लेता नहीं है, उसे स्टोर भी रखता है जब तक आप चाहें. ठीक है. उसके बाद आपके पास क्या है, और सिर्फ उसे स्टोर नहीं करता, उसको प्रोसेस भी करता है. अगर आपने माउस पे एक क्लिक किया है तो कंप्यूटर को वो समझना पड़ता है कि आपने जो है माउस से क्लिक किया है. ठीक है. तो आप बेसिकली उसे समझा रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो क्या कर रहा है, उस पर एक प्रोसेसिंग कर रहा है. ठीक है. कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, हमसे इनपुट लेता है, एंड गिव आउटपुट टू अस. ऑफ कोर्स हमें आउटपुट भी देता है, और क्या करता है, एंड डू सम प्रोसेसिंग ऑन दैट डेटा. अब उसमें प्रोसेसिंग भी करता है उस डेटा पे, उस इंफॉर्मेशन पे, और क्या करता है, उसको स्टोर करता है जब तक हम उसे वापस ना ले लें या उसे डिलीट ना कर दें. ठीक है. तो बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर ये चीज़ होती है. इसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आ गया हमारे पास. कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, ऑफ कोर्स हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उसकी हिस्ट्री है. आज तक वर्ल्ड में जो भी चीज़ आया, हमारे पास जीसस क्राइस्ट है, हमारे पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन सब की क्या थी, एक हिस्ट्री है ना. इस्लाम की एक हिस्ट्री है कि इस्लाम स्टार्ट से तो इस्लाम नहीं रहा, जाहिर है, बस स्टेप बाय स्टेप हमारे पास बुक्स आई इस्लामिक, ठीक है, अल्लाह की तरफ से. तो वो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इस्लाम था. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में कब आया, वो सारी चीज़ें थी. तो जब हम इसे कंप्यूटर में लेके आते हैं तो कंप्यूटर में हमारे पास ये जनरेशन आ जाती हैं. फिर हमारे पास 5 जनरेशन आ जाती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. फर्स्ट में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स बने थे. ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में हमारे पास ये सारी की सारी इन्वेंशंस हुई. फर्स्ट हमने वैक्यूम ट्यूब्स इंसानों ने डिस्कवर किया, बनाया. ठीक है. उसके बाद ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स, सबसे एंड में आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है हमारे पास कि हम कंप्यूटर का जो ब्रेन है ना, बेसिकली कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, उसको हम किसके बराबर लाएं, हम ह्यूमन थिंकिंग के बराबर लाएं. जिस तरह हमारे पास इंसान सोचता है, समझता है, हम उसके बराबर किसको लेके आए, कंप्यूटर को. तो वो हमारे पास क्या आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसके बाद हमारे पास आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर दैट you have to classify on size and speed of, ओके. तो अगर हम साइज और स्पीड की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा कौन सा है, हमारे पास सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम, फिर मिनी और फिर माइक्रो कंप्यूटर. ऑफ कोर्स कि जितना बड़ा हमारे पास, सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है, जो हमारे पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, हम उसमें यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके बाद उससे छोटा हो गया मिनी कंप्यूटर हमारे पास. मिनी कंप्यूटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम ज़ाहिरा ऑफिस, बड़े ऑफिस हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, गूगल जितनी बड़ी नहीं, टेस्ला जितनी बड़ी नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं. फिर मिनी कंप्यूटर ये ऑफिस के लिए यूज़ होते हैं कि एक या दो ऑफिस को अगर हमने यूज़ करना है, वहाँ के लोगों को यूज़ करना है, तो हम मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल कर लेंगे. और सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, जो कि हम घर पे इस्तेमाल करते हैं. मोबाइल फ़ोन्स भी माइक्रो कंप्यूटर में आ जाते हैं हमारे पास. मोबाइल, टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं. ठीक है. इसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. ठीक है. ये क्या था हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है. और ये हमारे पास क्या है, टाइप्स. अब कंप्यूटर की टाइप्स कितनी होती हैं, कंप्यूटर की 3 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, एनालॉग कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें हम सिग्नल्स पे काम करते हैं. ठीक है. सिग्नल्स आपने देखा है, हार्ट बीट आ रही होती है इस तरह से,
हार्ट बीट होती है हमारे पास, या फिर रेडियो वेव के सिग्नल्स आ रहे होते हैं मीटर मीटर पे जो हमारे पास लेफ़्ट राइट हो रहा होता है, या फिर आपके पास जब स्टेबलाइज़र होता है तो इलेक्ट्रिसिटी में कि कितने वोल्ट आ रही है वो हमारे पास होता है। तो कंप्यूटर बेसिकली वो किस तरह समझता है, वो हमारे पास वो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग डिजिट सिग्नल्स को समझते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल हमारे पास डिजिट्स हो गए, 2 हो गया, 4 3 2 1 2 5 4, ये सारे हमारे पास क्या हैं, डिजिट्स हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है जो डिजिट फॉर्म पे वर्क करता है वो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर कराता है। जिस तरह कि हमारे पास हमारा कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर हमारे पास हो गया। डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो लॉजिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। लॉजिकल मतलब कुछ लॉजिक के थ्रू प्रूफ करना, और अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेशंस को करना, ठीक है। जो भी प्लस माइनस ऐड डिवाइड ये सारी जो कैलकुलेशन होती हैं ये हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स करते हैं। सिग्नल का जो सारा वर्क होता है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर पे होता है। तो जो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर्स आ गए, अब हाइब्रिड हमारे पास कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग का और डिजिटल का। इसी तरह अगर हम 2 प्लांट्स ले लें कोई भी, जैसे हम एप्पल ले लें, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जांपल है कि अगर हम एप्पल का प्लांट ले लें और हम ऑरेंज का प्लांट ले लें, उन दोनों प्लांट को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक हाइब्रिड प्लांट कहलाएगा, ठीक है। फिर ना वो एप्पल रहेगा ना वो ऑरेंज रहेगा, वो हमारे पास एक हाइब्रिड प्लांट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एनालॉग कंप्यूटर को और अगर हम डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो कंप्यूटर फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग को भी काम कर सकता है और हमारे पास डिजिटल का भी काम कर सकता है। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। ऑफ कोर्स इसकी हमारे पास लाइव एग्जांपल्स क्या है, लाइव एग्जांपल ये हमारे पास पेट्रोल पंप मशीन है हमारे पास, जो कि आपको क्या करती है, जो आपका जितना भी लिक्विड फॉर्म होता है ना किसी भी चीज़ का, वो हमेशा एनालॉग फॉर्म में कैलकुलेट होता है, हमेशा लीटर्स में होता है, ना कि वो डिजिट्स में होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास एनालॉग फॉर्म होगा, जैसे जो भी लिक्विड की कैलकुलेशन होगी वो एनालॉग फॉर्म में होगी, ठीक है। तो जब हम पेट्रोल पंप मशीन जा रहे, हर बच्चा गया होगा, आप में से कितने बच्चे गए होंगे, ठीक है। तो जो हम आपके पास पेट्रोल आ रहा होता है वो एनालॉग फॉर्म में आ रहा होता है, और जो डेटा आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होता है 500 400 300 1000, तो ये सारा क्या होता है, डिजिटल फॉर्म होता है। तो जो आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल है वो आपके पास सिंपली एक पेट्रोल पंप की मशीन है, ठीक है। आपके पास डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या एग्जांपल आ गई, आपके पास कैलकुलेटर आ गया, और आपके पास एनालॉग कंप्यूटर में आपके पास कौन सी एग्जांपल आ गई, आपका स्टेबलाइज़र हो गया, आपका थर्मोमीटर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास एनालॉग कंप्यूटर्स में आती हैं। तो होप सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे। खुदा हाफिज़।